दोस्तों, आखिर कर्ण और मेघनाद में कौन थे सबसे ज्यादा शक्तिशाली? दोनों का अगर युद्ध होता तो किसकी जीत होती? दोस्तों, दो वीर योद्धा जिनकी शक्तियां बेमिसाल थी और इनसे सीधे तौर पर युद्ध करना देवताओं तक को महंगा पड़ा था। वैसे दोनों ही योद्धा अपने समय काल के महान योद्धाओं में से एक थे। वैसे कभी इन दोनों योद्धाओं का मुकाबला तो नहीं हुआ, लेकिन आज हम इन दोनों योद्धाओं की शक्तियों का आकलन करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन था। वह दो योद्धा और कोई नहीं बल्कि रामायण काल में स्वर्ग को जीतने वाले रावण के पुत्र मेघनाद थे। वहीं दूसरी तरफ महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा यानी सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे। अब अगर दोनों ही योद्धाओं का मुकाबला होता तो किस योद्धा की जीत होती? क्या कर्ण का कवच और कुंडल मेघनाद के घातक बाणों को सह पाता? इस आकलन को हमने 3 श्रेणी में बांटा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इन 3 श्रेणियों के हिसाब से किस योद्धा में अधिक शक्तिशाली थे। पहला है वरदान की शक्ति। मेघनाद बहुत ही मायावी राक्षस योद्धा था। कहते हैं उसे एक नहीं अनेकों वरदान प्राप्त थे। 12 वर्ष की आयु होते होते मेघनाद ने अपने कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर कई सारे सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। कहते हैं मेघनाद ने मौन व्रत धारण करके कई साल बिताए और उसी से उन्होंने भगवान शिव के दर्शन भी किए। भगवान शिव ने उन्हें कई सारे अस्त्र शस्त्र, दिव्यास्त्र, तांत्रिक विद्या और मायावी शक्ति प्रदान किए, परंतु उन्होंने मेघनाद को सावधान भी कर दिया था कि कभी भी भूलकर किसी ऐसे ब्रह्मचारी से युद्ध मत करना जो 14 वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो और 14 वर्षों से सोया ना हो। इसके साथ उन्हें ब्रह्मा से भी वरदान प्राप्त था कि जब वह आपातकाल में देवी निकुंभला के तांत्रिक यज्ञ करेंगे तो उसे एक ऐसे दिव्य रथ की प्राप्ति होगी और उस रथ पर बैठकर जब तक वह युद्ध करेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं परास्त कर सकता और ना ही उनका कोई वध कर पाएगा। परंतु उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो उस यज्ञ को बीच में ही विध्वंस कर देगा वही उनकी मृत्यु का कारण होगा। और साथ ही साथ स्वर्ग जीतने पर ब्रह्मदेव ने उसे यह भी वरदान दिया था कि आज से मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाएगा, जिससे इंद्र की ख्याति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। वहीं अगर हम सूर्यपुत्र कर्ण की बात करें तो जन्म से ही सूर्यपुत्र कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल विद्यमान थे जो उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कहते हैं कवच और कुंडल अवैध था। शक्ति से शक्तिशाली योद्धा भी कवच को तोड़ने में अक्षम थे। वहीं कुंडल कर्ण को फुर्तीला और युवा बनाए रखते थे। दरअसल कवच और कुंडल दोनों ही अमृत से निर्माण हुआ था, जिससे कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर हरा पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और अगर इन्हीं दोनों योद्धाओं का केवल वरदान के आधार पर युद्ध हो तो इनका युद्ध बड़ा ही भीषण होता और यकीनन मेघनाद अपने तांत्रिक और मायावी शक्ति के बल पर कर्ण को मूर्छित अवश्य कर देते। कर्ण का वध संभव तो नहीं हो पाता, लेकिन मेघनाद के साथ मायावी शक्तियों के युद्ध में कर्ण को कवच और कुंडल भी नहीं बचा सकते थे। इस आकलन में मेघनाद की जीत होती है। दूसरा है दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान। मेघनाद की बात की जाए तो उन्होंने असुर गुरु शुक्राचार्य से अस्त्र शस्त्रों की विद्या सीखी और उन्हीं के बलबूते उन्होंने त्रिदेव से कई सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। वैभव अस्त्र, नागपाश अस्त्र, नागास्त्र, वस्त्रास्त्र। इसके अलावा मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, वैष्णव अस्त्र और पाशुपत अस्त्र को भी धारण करते हैं। वहीं मेघनाद ने स्वर्ग के देवताओं को हराकर उनके सभी अस्त्रों शस्त्रों पर अधिकार कर लिया था। सिर्फ यही नहीं, असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञों की दीक्षा भी दी थी, जिसमें से एक महायज्ञ करना भी बेहद कठिन है। और यह भी कहा जाता है कि मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो आदि काल से महायज्ञ को करने में सफल हो पाए थे। इनमें से एक था वैष्णव यज्ञ, जिसे केवल भगवान विष्णु और मेघनाद ही संपन्न कर पाए थे। वहीं अगर हम बात करें कर्ण की तो कर्ण भी उन योद्धाओं के श्रेणी में शुमार है जिन्होंने वैष्णव यज्ञ को किया था, वह भी महाभारत में। दोस्तों, कहते हैं कि कर्ण ने अपनी शिक्षा झूठ बोलकर खुद परशुराम जी से सीखी थी। जहां परशुराम जी ने
उन्हें असंख्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। उनके पास महान अस्त्र थे, जैसे अग्नि अस्त्र, प्रणय अस्त्र, वैभव अस्त्र, देवास्त्र। वहीं उनके पास ऐसा अस्त्र भी था जिसके बदले उन्होंने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए थे, और वह अस्त्र था अमोघ अस्त्र, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकते थे, और वह जिसका भी नाम लेते वह अस्त्र उसको अवश्य मार गिराता। साथ ही इन सब दिव्यास्त्रों को चलाने के लिए उनको परशुराम जी ने विजय धनुष भी दिया था, जिसका इस्तेमाल करने से दिव्यास्त्रों की दूरी और क्षमता और अधिक बढ़ जाती थी। और अगर मेघनाद और कर्ण का मुकाबला दिव्यास्त्रों के आधार पर होता तो मेघनाद का हर दिव्यास्त्र का जवाब कर्ण के पास मौजूद होता, और वही गलती से अगर कोई भी दिव्यास्त्र कर्ण को लगता तो उनका कवच और कुंडल कर्ण को अवश्य बचा लेता। ऐसे में दिव्यास्त्र की प्रतिस्पर्धा में कर्ण की जीत होती। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी रण कौशल की। मेघनाद की बात की जाए तो देवासुर संग्राम के समय जब रावण के सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया गया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद देवता कारागार से भागने में सफल हुए। साथ ही साथ उन्होंने रावण को सुप्त अवस्था में बंदी बनाकर ले गए, परंतु मेघनाद ने पीछे से अपने दिव्य रथों पर अरूढ़ होकर देव पर आक्रमण किया। देवसेना भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा करने के लिए आ गए, परंतु मेघनाद को वह भी नहीं हरा पाए। मेघनाद ने न केवल देवताओं को पराजित किया बल्कि इंद्र को भी बंदी बनाकर वापस लंका ले आया और उसने स्वर्ग को भी जीता। कहते हैं मेघनाद ने अपने बल पर रावण को कई सारी जीत दिलवाई थी। वह लंका का सबसे सर्वशक्तिशाली सेनापति था। दोस्तों, कहा जाता है कि मेघनाद अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पराजित हुआ था, वह भी उसका अंतिम युद्ध था, जहां उसकी हार और मृत्यु स्वयं लक्ष्मण जी के हाथों हुई थी। वहीं बात की जाए कर्ण की, तो कर्ण बेहद ही शक्तिशाली योद्धा था। महाभारत में केवल एक ही योद्धा था जिसने दिग्विजय यात्रा की उपलब्धि को हासिल किया था। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कर्ण था। कर्ण चारों दिशाओं में संपूर्ण जगत को जीत लिया था। उन्होंने अपना दिग्विजय यात्रा में आर्यवत के सभी राजाओं को हराया। द्रौपद ऐसा योद्धा था जिसे कर्ण ने अपने दिग्विजय से हराया था, और कर्ण ने द्रौपद और पश्चिम दिशा के सभी राजाओं को हराया। उत्तर दिशा में कर्ण ने अकेले ही भगदत्त को हराया था, जिसने महाभारत के युद्ध में अर्जुन तक के होश उड़ा दिए थे। वहीं पूरब में कर्ण ने अंग देश, कालीन, वाणिका और सभी राजाओं को पराजित की। भस्त भूमि, जहां पर राक्षस निवास करते थे और लोग उनसे चिढ़ते थे, कर्ण ने लोगों को मुक्ति दिलाकर सभी राक्षसों का विनाश किया था। कर्ण ने अकेले ही दक्षिण के सभी राजाओं को हराया, और फिर कर्ण ने शिशुपाल के पुत्र यमन और वर्मन को हराया। सभी चारों दिशाओं में जीत के बाद उन्होंने ग्लेजभद्र, रोहिणी, अग्नि, मालवी, यमन सुंदर और कई अन्य सहित क्षेत्रों पर आसानी से जीत पा ली थी। यहाँ तक महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कर्ण को हराने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का सहारा लिया, तब जाकर कर्ण का वध संभव हो पाया, और इससे पहले इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिया। इसी वजह से कर्ण की मृत्यु संभव हो पाई। और अब अगर इस आकलन को देखते हैं तो इसमें वरदान और दिव्यास्त्र की संपूर्ण शक्ति से मेघनाद और कर्ण का युद्ध होता तो संभव था कि इस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि दोनों ही योद्धा महान थे। दोनों के पराक्रम के बारे में आप भी भली भांति जानते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के बाद यही दो योद्धा थे जिन्होंने वैष्णव यज्ञ को पूरा किया था। इसीलिए इस आकलन में दोनों ही बराबर घोषित होते हैं। वैसे दोस्तों, आपके विचार में क्या लगता है, दोनों में से कौन सर्वशक्ति